अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड से मैच हारने के बाद जो रात ड्रेसिंग रूम मीटिंग हुई उसकी कहानी खासी अफसोसनाक है और परेशान कुन है। और ये उस मीटिंग की याद दिला देती है जो 2023 के एशिया कप में पाकिस्तान टीम की शिकस्त के बाद हुई थी, जब इंडिया से पाकिस्तान हारा था। और पाकिस्तान टीम की उस मीटिंग में पहली दफा वो चीजें हुई थी जिसके बाद पाकिस्तान टीम की वो कोलैप्स, वो ग्रुपिंग, वो पॉलिटिक्स, वो सब कुछ स्टार्ट हुई। ये बिल्कुल वैसी ही मीटिंग थी। और इसकी कहानी अगर आप देखो तो जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था ना, तो जब इनिंग्स के 34-35 ओवर हुए थे और उसके बाद आखिरी 15 ओवर्स में अगर आप रिजवान के फेस एक्सप्रेशन ही देख लो तो आपको ये सारी कहानी बिल्कुल आ जाएगी समझ के, हाँ यही कुछ हुआ है जो रात टीम मीटिंग की में हुआ। तीन प्लेयर्स को मेंशन करके खासकर मोहम्मद रिजवान ने उनका जिक्र किया कि उन लोगों से उन्हें बहुत मायूसी हुई। और उनमें जो पहला नाम थे ये उसी मशहूर जमाना ट्राइका का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जिस ट्राइका में बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और रिजवान हुआ करते थे। और बड़ी इनकी पक्की जोड़ी थी जो कि बाद में भी टूटी। और जो कुछ भी हुआ टीम पॉलिटिक्स, बाबर ने शाहीन के साथ, शाहीन ने बाबर के साथ, वो सब कुछ आपने देखा। तो अभी उसी जोड़ी, उसी ट्राइका के एक इंपॉर्टेंट मेंबर शाहीन अफरीदी को मेंशन करके मोहम्मद रिजवान ने मायूसी का इजहार किया। शदीद उन्होंने फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया और उन्होंने कहा कि शाहीन मुसलसल अपने प्लान्स को लैग कर रहे हैं, वो आखिरी ओवर्स में अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। और उन्होंने कहा कि अब हम हर मैच आखिरी 10 ओवर्स में हार जाते हैं, तो आपके पहले अच्छे स्पेल्स की सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है जब आप आखिरी 10 ओवर में इतने रन खा लेते हो। और उन्होंने उनको कहा कि आप को हम पिछले कई दिनों से आप उस डेथ ओवर्स में एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से मोमेंटम हमारे हाथ से जा रहा है और हम क्लोज मैचेस हारना शुरू हो गए हैं, बड़े मैचेस हार रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा उन्होंने इसमें मेंशन किया वो शाहीन शाह अफरीदी के ही बॉलिंग पार्टनर, जिनके लिए रन मशीन का टाइटल आजकल मशहूर है। और आल्दो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक ओडीआई सीरीज जितवा दी थी, लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में, अभी ट्राई नेशन सीरीज में, और अब जो कुछ उनके साथ, उनकी बॉलिंग के साथ हुआ है और लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में, वही चीजें वो बार बार कर रहे हैं। तो रिजवान ने उनको भी कहा, हालांकि हारिस रऊफ की फिटनेस पर भी क्वेश्चन मार्क थे। अब ये भी क्लियर नहीं था कि उनको क्यों खिलाया गया। टीम मैनेजमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि अगर वो फिट नहीं थे तो उनको क्यों खिलाया गया। तो लग रहा था कि वो आज उन्होंने यॉर्कर्स नहीं किए जो कि उनका खासा था, और यॉर्कर इसीलिए नहीं किया कि वो फिट नहीं थे। एक प्लेयर जो पूरा फिट नहीं है वो यॉर्कर से नहीं करवा सकता। तो बहरहाल रिजवान ने उनको कहा कि आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और आपके आपके डेथ ओवर्स का जो उन्होंने कहा कि 80-85 रन खाएंगे अगर आप, ये उन्होंने बात की हर मैच में, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी टीम कम रन पे करे। तो उन्होंने कहा कि विकेट टेकिंग डिलीवरीज करना या किसी बॉलर का विकेट टेकर होना अच्छी बात है, लेकिन रन को कंट्रोल भी करना है। हम जस्ट आउट करके और साथ में 80-90 रन खा लेंगे तो इससे टीम का कोई फायदा नहीं होता। तो उन पे खासा उन्होंने फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया। जो तीसरे प्लेयर जिन पे उन्होंने फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया इसमें वो थे वन एंड ओनली बाबर आजम। उन्होंने बाबर आजम को बात की, उन्होंने कहा कि बाबर, अच्छी बात है कि उनके रन आए हैं, इतने अरसे के बाद उन्होंने स्कोर किया है, हम खुश हैं कि उनके स्कोर आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबर को भी ये देखना चाहिए कि हम इनिंग्स को कंटिन्यू कैसे कर रहे हैं, मैच को हम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। उन्होंने अपनी पार्टनरशिप की एग्जांपल दी सलमान अली आगा, और उन्होंने कहा कि हम जब आए थे तो हमने कुछ 2-4 ओवर लिए थे, लेकिन उसके बाद हमने रन रेट को बहुत ऊपर नहीं जाने दिया। तो ये चीज उन्होंने कहा कि बाबर के बारे में कि होपफुली वो आगे इम्प्रूव करेंगे। और अगले इंडिया वाले मैच में उन्होंने कहा कि हमें इंटेंट बेहतर करनी है, और अगर हम इंटेंट बेहतर नहीं करेंगे तो हम इंडिया से जीत नहीं पाएंगे। तो ये बहरहाल शाहीन को, बाबर को, हारिस रऊफ को बात करना रिजवान का, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब इसके क्या रिपरकशन आएंगे, ये तीनों अपने आप को सीरियस लेंगे, बेहतर करने की कोशिश करेंगे, या फिर वही रिजवान के अगेंस्ट लेग पुलिंग और वो एजेंडा स्टार्ट हो जाएगा, ये हम अगले मैचेस में देख लेंगे।